कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। कर्नल साहब अमर रहे। जिस कर्नल साहब ने अपनी पूरी जवानी और बुजुर्ग हुए जब तक समाज के लिए देश के लिए लगा दी, और आज आप चुप बैठे हुए हैं, जोरदार सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, कर्नल तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। कर्नल बैसला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कर्नल बैसला अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। पुस्तक विमोचन के लिए एकत्रित हुए हैं और उस पुस्तक का नाम हिम्मत, मेहनत और नियत, जो कर्नल साहब के विचारों से उत्प्रोत है, कर्नल साहब के संघर्ष से उत्प्रोत है और कर्नल साहब की पूरी जीवनी उसमें लिखी हुई है। किस तरह कर्नल साहब ने देश के लिए काम किया, किस तरह कर्नल साहब ने सामाजिक जीवन में काम किया। पुस्तक का नाम आप सबको दिख रहा है, हिम्मत, मेहनत और नियत। कर्नल साहब इतने साहसी थे, इतने बहादुर थे कि जब वो सेना में थे तो थर्ड राजपूत रेजिमेंट में वो थे, उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान कहकर उनके साथी पुकारा करते थे, उन्हें इंडियन रेनबो के नाम से पुकारा करते थे। ऐसे जाबान कर्नल साहब के लिए लिखी हुई पुस्तक में उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत, किस तरह से कर्नल साहब ने भारत और चाइना के 1962 के युद्ध में मजबूती से लड़ी, भारत पाकिस्तान के 1965 के लिए लड़ाई लड़ी, और कर्नल साहब की नियत, जिस तरह उन्होंने ईमानदारी से, पूरी नैतिकता से वो सब लोगों को साथ लेकर अपनी लड़ाई लड़ी। साथियों, कर्नल साहब आज हर एक शख्स के दिलों में जिंदा है, हर एक व्यक्ति के दिलों में जिंदा है। और यहाँ पर ये खड़ी भीड़, आप लोगों का अगाध प्रेम यह दर्शाता कि आप कर्नल साहब से कितना प्यार करते हो। कर्नल साहब ने देश के लिए तो काम किया ही, भारत चाइना के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में हिस्सा लिया। 1965 के बाद कर्नल साहब ने 1970 के अंदर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली। उन्होंने वीआरएस लिया और उन्होंने ठाना कि अब मैं देश सेवा के बाद अब मैं सामाजिक सेवा करूंगा, अब मैं अपने समाज को नई दिशा देने का काम करूंगा। उन कर्नल साहब ने हमारे समाज को एक नई राह दिखाई। साथियों, कर्नल साहब का वो स्लोगन मुझे याद है। कर्नल साहब कहा करते थे, गुड हेल्थ गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां और कर्जमुक्त समाज। कर्नल साहब चाहते थे हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने बालिका शिक्षा पर, हमारी बहन बेटियों की शिक्षा पर बड़ा जोर दिया। कर्नल साहब चाहते थे कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां सिर्फ गोबर उठाने तक और चूल्हे चौके तक सीमित न रहे। हमारी बेटियां भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, नेता मंत्री बने। कर्नल साहब के ऐसे सपने के साथ कर्नल साहब ने बालिका शिक्षा पर, सामाजिक शिक्षा पर बड़ा बल दिया। साथ ही कर्नल साहब ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम किया, चाहे वो समाज में फैली हुई दहेज प्रथा हो, नुक्ता प्रथा हो, हर चीज का उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। और कर्नल साहब ने तो इतना तक कहा कि आप 15 सालों तक सामाजिक इमरजेंसी लगा लो और सारा पैसा अपना शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करो, उसके बाद देखोगे आप समाज किस ओर उन्नति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता है। आज जिस पुस्तक का विमोचन पहले ही दिल्ली में हो चुका है, बड़ी बहन सुनीता जी आपके बीच पधारी है, इनके परिचय के लिए आप मोहताज नहीं है। सुनीता बैसला जी आयकर विभाग में प्रधान आयकर महानिदेशक के पद पर कार्यरत है, और जैसा कि मुझे पता है लगभग 2-4 दिन बाद बहन जी का रिटायरमेंट होने वाला है। तो इस पुस्तक में बहन जी ने जो कर्नल साहब की जीवनी को संकलन किया, कर्नल साहब के विचारों का, कर्नल साहब की संघर्ष की गाथा जो इस पुस्तक में पिरोई, ये वास्तव में हमारे जीवन के लिए पथ प्रदर्शक है।
हमारे जीवन की एक सफलता की कुंजी है। हम सब कर्नल साहब के विचारों से भली भांति परिचित है। हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। कर्नल साहब के संदेशों पर, उनके पद चिन्ह पर चलना चाहिए। शिक्षा को समाज में बढ़ावा देना चाहिए। कर्नल साहब आज किसी जाति विशेष नहीं, हर शख्स के दिल में, हर व्यक्ति के दिलों में जिंदा है, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से, उन्होंने हिम्मत से, मेहनत से और नियत से पूरे जीवन के अंदर काम किया। इसलिए कर्नल साहब के लिए मैं जितने शब्द कहूं साथियों कम है, लेकिन मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से कर्नल साहब को इस मंच के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा कि मैं पूरे समंदर के पानी को शाही बना दूं, पूरे वृक्षों की टहनियों को कलम बना दूं और इस पूरी धरती को कोरा कागज बना दूं। और उसके बाद मैं कर्नल साहब की जीवनी लिखूं, कर्नल साहब के संदेश को लिखूं, तो ये पूरे समंदर की शाही कम पड़ जाएगी, ये पूरे वृक्षों की टहनियां घिस जाएगी और ये पूरा पन्ना भर जाएगा। लेकिन कर्नल साहब का संदेश कभी शब्दों में पूरा नहीं होगा। ऐसे हमारे कर्नल साहब थे जो सामाजिक जीवन में पुरोधा थे। आज ये पुस्तक हमारे लिए एकमात्र पुस्तक नहीं है, यह हमारा सामाजिक संविधान है। कर्नल साहब हमारे समाज के भीष्म पितामह है। हम सबको इनसे सीख लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ाई को, शिक्षा को बहुत महत्व देना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा। साथियों ने यहाँ पर मंच पर आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप जोरदार मेरे साथ उन्हें उद्घोष लगाएंगे। आपका खून खोलना चाहिए। आप उस मार्शल कौम से आते हो जिन्होंने 73 बलिदानी दे दी अपने आरक्षण को लिए। कर्नल साहब का सपना था मेरे समाज को आरक्षण मिले और 5% आरक्षण के लिए हमारे 73 वीर जवान शहीद हो गए। तो कम से कम उतने तो खून खोलना चाहिए आपका। कर्नल तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, कर्नल तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, कर्नल साहब अमर रहे।